नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL सेट नंबर 19 का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 18 वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है सो बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 19। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 19 का जीके से है। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन यानी सही है या तो दोनों सही है, ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई। तो देखिए, जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसका क्षेत्रीय विस्तार हुआ, क्योंकि अकबर ये युद्ध जीत गया था। तो ये सही है, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो ये भी कथन सही है, यानी दोनों सही है। तो ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर की। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होगी। तो देखिए, सीजियम का जो समान होगा अब वो हो जाएगा हमारा पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। देखिए, जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल कानिया हम लोग सुनते हैं। तो इसका पूरा नाम है हीरालाल जेकी सुंदास कानिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। तो देखिए, इमाद शाही वंश जो है सो बरार की स्थापना के लिए जाना जाता था, बरार के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, भारत में औस, अमन, बोरो शब्द का संबंध किस फसल से है। तो देखिए, ये जो है सो धान का सभी फसल है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए, जल बजट जो है सो केरल भी तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो देखिए, जो प्रायद्वीप नदी वो होती है जो दक्षिण भारत में बहती है। एक होता है भारत का उत्तरी पार्ट और एक दक्षिणी पार्ट। तो दक्षिण भारत में जो नदी बहेगी उसी को कहते हैं प्रायद्वीप नदी। और वो जो है सो पूछा जा रहा है कि पश्चिम और की ओर बहने वाली, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जो बहती है नदी। देखिए, 2-3 नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो देखिए, यहाँ पे नर्मदा ऑप्शन में है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर है, 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार बना है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, अभी जो योगदान दिया है जीएसटी में वो महाराष्ट्र है, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से, निम्नलिखित 4 समूहों में से किसी प्रकार के एक जैसे हैं और एक भिन्न है। देखिए, 3 समान है, ठीक है, और एक जो है सो भिन्न है, वहीं आपको छांटना है। तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग बना लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, कुत्ते का लेब्राडोर से वही संबंध है जो सब्जी का। देखिए, लेब्राडोर जो है कुत्ते का एक नस्ल होता है, ठीक है। तो सब्जी का एक किस्म बताना है, सब्जी का भी जो किस्म नस्ल होता है, या तो सब्जी कौन सा है। देखिए, केला सब्जी नहीं है, सेब भी सब्जी नहीं है, अचार भी सब्जी नहीं है, शिमला मिर्च सब्जी में आता है। ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पूरा करेगी। देखिए, आप लोग बना लीजिएगा, सब में जो गैप होगा वही होगा यहाँ पे।
तो इसका जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर आपका मैथ से है, हालांकि रीजनिंग में ही दे दिया है एक प्रश्न, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग बना लीजिएगा इसको। देखिए 45,000 रुपया है और उसका व्यय है। देखिए ये आय है, इसका आमदनी है, ये खर्चा है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20%, इसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होगी और व्यय में 12%, ठीक है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी जो पहला बचत था और जो बाद में बढ़ने के बाद जो बचत होता है उसके बीच पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो वो निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42%। चलिए नेक्स्ट है। देखिए इसमें क्या करना है कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है और समीकरण को सही करना है। अगर इसको आप निकालते हैं तो 436 नहीं आएगा, लेकिन हाँ दो चिन्ह को आपस में बदल देंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कौन कौन सा बदलना है, तो आंसर आपका बराबर इसके बराबर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, माइनस और प्लस को बदलने पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 16। कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? तो यहाँ पे जो 36 विभाज्य है डी हो जाएगा। इसमें आयत की संख्या बतानी है, कितनी आयत है, तो 17 का आंसर जो हो जाएगा हमारा 6 आयत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 18। 3 सदस्य माता पिता और पुत्र की एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। देखिए 3 सदस्य यहाँ पे और औसत दिया है 44, तो 44 का गुना 3 में कर देंगे आप, तो यानी कि टोटल आयु जोड़ के निकल जाएगा तीनों का। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। पुत्र की शादी होगी तो घर में बहू आएगी, तो सदस्य हो जाएगा 4, तो 4 का गुना 39 से कर दिए तो टोटल की आयु निकल जाएगी। अब ये जितना आया गुना करने पर और ये जितना आया घटा दीजिएगा तो बहू की आयु निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी 24 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर। निश्चित तर्क के अनुसार 28 12 से संबंधित है, 42 19 से संबंधित है, तो 52 किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो 19 का हो जाएगा आंसर आपका सी 24। चलिए 20 नंबर। 11 से 32 हुआ, 32 से 74, 74 से 158, 158 से 326, तो 326 से कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा सी 662। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 नंबर आपका देखिए हिंदी से है, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा। देखिए मुहावरा है तोते उड़ जाना, तो तोते उड़ जाना का जो मुहावरा होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी घबरा जाना। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है, तो ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है ये पूछा गया है, तो शुद्ध होगा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है कि नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो नायिका होता है, तो नायिका कैसे लिखते हैं वो भी बताना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर। तेज बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द में बताना है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। शुद्ध शब्द चुने। लाइसेंस कैसे लिखते हैं हिंदी में, तो लाइसेंस देखिए इस तरीके से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर। शुद्ध शब्द चुने, प्रतिष्ठान कैसे लिखाता है, तो 26 का जो हमारा हो जाएगा ए इस तरीके से। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन है वो उसकी संख्या 4 है। देखिए हिंदी पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत को मालूम नहीं होती है, पूरा डिटेल में पढ़िएगा आप तभी मालूम होगा आपको, तो हिंदी भी आपको हल्के में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर। ईश्वर शब्द का विलोम, ईश्वर का जो विलोम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अनीश्वर। गर्दन पर छुरी फेरना, ये मुहावरा है, इसका पूछा गया इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अत्याचार करना। 30 नंबर। जल्दी चले जाओ नहीं तो बस चली जाएगी, कौन सा वाक्य है? देखिए इसमें 2 वाक्य का प्रयोग किया है, जल्दी चले जाओ नहीं तो बस चली जाएगी, तो इसमें संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश से है, देखिए इसमें एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे ये पार्ट है, एक ये है, फिर यहाँ से ये है, तो किस में एरर है, तो 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इस पार्ट में एरर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर। देखिए 32 में एंटोनिम बताना है, एंटोनिम इसका फ्रेल का, तो फ्रेल का जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है 33 ग्लूमी।
तो ग्लूमी का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा डी, अनहैप्पी। चलिए नेक्स्ट है इडियम फ्रेज है ये, हैव ए गुड रन। इसको, इसका मतलब क्या होगा इडियम फ्रेज के थ्रू दर्शाना है। तो 34 का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर, 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द ईच वर्ड चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा सही है। देखिए 3 जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ, एक ही सही लिखा हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सही है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, देखिए कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप लोग इजी में नहीं लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हैकर शब्द सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आया। देखिए हैकर जो शब्द अस्तित्व में आया वो आया MIT में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर, प्रोटोकॉल का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सेट मैसेजिंग प्रारूप कौन है जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है। देखिए इसका जो प्रयोग होता है ये हमारा है XML, क्या है XML। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर, फ्लैश मेमोरी का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए जो फ्लैश मेमोरी हमारा होता है उसका जो उपयोग करते हैं पोर्टेबल डिवाइस में, कहाँ करते हैं पोर्टेबल डिवाइस। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर, सिस्टम डिजाइन की भाषा में सक्रिय स्थानांतरण प्रक्रिया को पुश कहा जाता है और सर्वर को क्या कहा जाएगा। देखिए सर्वर को जो कहते हैं हम लोग वो कहते हैं MDA। चलिए नेक्स्ट है 40, क्या पूछा गया है MBR का अर्थ क्या है, यानी MBR का फुल फॉर्म। तो MBR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट है 41, रजिस्टर की लंबाई को क्या कहा जाता है। देखिए रजिस्टर की जो लंबाई होती है उसको हम लोग कहते हैं शब्द आकार, क्या कहते हैं शब्द आकार, शब्द आकार। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटिंग अंतिम उपयोगकर्ता से निकटता पर जोर देती है। तो ये जो अंतिम से निकटता पर जोर देगी ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, फॉग कंप्यूटिंग। चलिए नेक्स्ट है 43 नंबर, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे नेटवर्क उपयोग के समूह शेयरों और सेवाओं पर उपयोगकर्ता नाम और जानकारी पुनर्प्राप्त करने के लिए लागू किया जाता है। तो इसका जो हमारा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेटवर्क एन्यूमरेटर। चलिए 44 नंबर, MS वर्ड 365 के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सामान्य कार्य और क्रियाएं के लिए आइकन होते हैं जो अक्सर उपयोग की जाने वाली कमांड्स तक त्वरित पहुंच। तो 44 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए नेक्स्ट है हमारा 45 है हमारा कि MS एक्सेल 365 में हम प्रिंट व्यू में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार बदल सकते हैं। तो जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स का उपयोग करके हम लोग बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट ऐसे डेटा के विभिन्न आइटम की तुलना करता है जो समयावधि के साथ बदलते हैं, जिसमें कैटेगरी को क्षैतिज अक्ष तथा वैल्यू को ऊर्ध्वाधर अक्ष में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलम चार्ट में। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर, कौन सी वायरलेस तकनीक डिवाइसों को वायरलेस राउटर की सीमित सीमा के भीतर इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाईफाई। 48 नंबर, ईमेल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेडर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है। देखिए निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाता है, यही गलत है। बाकी बात जो जो सही है हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी काफी तेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है, ये सही है। चलिए और जो आगे सही है पढ़ लेते हैं हम लोग।
मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा का संग्रह करती है। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती होती है। सारा ये सब सही है। 50 नंबर, MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए, कोई नई विंडो, ठीक है, नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जब नई विंडो खोलेंगे तो न्यू विंडो ही उसमें खोलना पड़ेगा। चलिए आपका आ गया ट्रेड से क्वेश्चन, 50 नंबर रहेगा, ध्यान से देखिएगा। किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाता है? तो कौन सा नियम जो हमारा वायरिंग में होता है, कौन से नियम के तहत? देखिए 1956 का नियम आया था, भारतीय विद्युत नियम 1956, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट आउट से जुड़ी होती है? तो वो होती है उपभोक्ता का टर्मिनल। नेक्स्ट है 53 नंबर, मापन के तहत लाइन धारा क्या होगा? 0.5 एम्पियर, सॉरी 0 से 5 एम्पियर अमीटर के साथ 100:5 धारा ट्रांसफार्मर संयोजन का प्रयोग होता है। यह 3 एम्पियर बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर, आईई नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 33 किलो वोल्ट, यानी 33,000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 55 नंबर, आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है। तो द्वितीयक शक्ति, देखिए प्राथमिक शक्ति दिया है, द्वितीयक निकालना है, अनुपात विभव का दिया हुआ है। तो इसका जो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 वाट। नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा क्लोज रखा जाता है? देखिए द्वितीयक कुंडली को हम लोग धारा ट्रांसफार्मर में हम लोग हमेशा बंद रखेंगे। धारा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि 500 केवीए 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर चलाया जाए तो केवीए निर्धारण क्या होगा? तो 57 का हो जाएगा बी, 125। थ्री फेज 4 तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर उत्कृष्ट है? तो इसके लिए देखिए होता है डेल्टा स्टार, और डेल्टा स्टार है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स के, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर, अस्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? देखिए कोर हानि जो होता है वो एक समान बनी रहती है। नेक्स्ट है 61, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2/I1 दिया हुआ है, E2 दिया है, E1 भी दिया है, E1 नहीं, E2 दिया है, E1 भी दिया है, I2 दिया है ये है, और I1 निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, 200। चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन दक्षता तथा तापन की जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक टू बैक जांच। नेक्स्ट है 63, घूमता हुआ एक 2 किलो वोल्ट 230 वोल्ट सॉरी 2 किलोवाट और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.7 लेगिंग पावर फैक्टर और 60% की दक्षता मोटर दिया लिया गया करंट कितना है? देखिए जिसका करंट हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, 20.4 एम्पियर। 64 नंबर, फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं? देखिए फील्ड टाइप का जो अल्टरनेटर होता है उसमें स्लिप की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है 65 नंबर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है, तो कहाँ करते हैं? तो वो करते हैं स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर, 3 फेज मोटर की किन्हीं दो सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी हो जाएगा, जिस दिशा में मोटर चल रही है उसी दिशा उल्टी तरफ हो सकती है।
67 नंबर, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न से किया जाता है। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग 3 फेज प्रेरण मोटर में। नेक्स्ट है 68 नंबर, देखिए इसमें न्यूमेरिकल है, यहाँ पे पोल की संख्या दिया गया है, कितना गति पर चल रहा है ये दिया है, 8 पोल हो जाता है। तो इंडक्टर मोटर रोटर की धारा की आवृत्ति 2 हर्ज है, तो चाल जिस पर मोटर परिचालित होती है उसका एन निकालना है, तो एन थोड़ा सा इसमें घटेगा, ठीक है। तो 68 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 960। नेक्स्ट है 69, देखिए ये भी वही है, पोलों की संख्या दिया है, 50 हर्ज एफ दिया है, स्लिप दिया है 3%, तो मोटर की गति एनएस पता लगाना है। 69 का भी हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट है, किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्राप्त किया जाता है तो कैसे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 70 का डी हो जाएगा, डबल केज रोटरों का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट है आपका 71 नंबर, जब 7.40 किलोवाट की 85% दक्षता होने वाली 3 फेजी प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इनपुट शक्ति ज्ञात करें। तो 71 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट है 72, किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 72 का हो जाएगा बी, श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 73, जब बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है तो इंजेक्ट किए गए वोल्टेज की आवृत्ति किसके समान होगी? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लिप आवृत्ति के समान। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर, एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए बैक टू बैक जुड़े हुए। चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर, चार फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्ठम प्रकार के स्टेपर मोटर में स्टेपर पोल 8 हैं जबकि रोटर पोल 6 हैं, तो स्टेप कोण क्या होगा? तो 75 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर, मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम में रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम घटती है तो स्लिप पूछा गया है, ठीक है। तो स्लिप जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 77, 1000 एमएससीपी वाले 500 वाट के लैंप को कार्य पृष्ठ के 2.7 मीटर ऊपर लगाया गया है तो कार्य पृष्ठ पर लैंप के ठीक नीचे प्रदीप्ति कितनी होगी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 78, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर, छत का पंखा घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? देखिए छत का पंखा का जो होता है उसका बॉडी ही घूमता है, ठीक है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है तो 80 का हो जाएगा बी, उच्च पावर फैक्टर, ये तो फायदा वाला चीज है। चलिए 81 नंबर, देखिए 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी से, यानी कि डीसी को एसी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हो जाएगा मोटर कम दक्षता और स्पार्क के साथ चलेगा। चलिए 82 नंबर, साधारण मिक्सर की कितनी विद्युत शक्ति लेता है? देखिए जो घर में मिक्सर प्रयोग करता है वो 400 वाट लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपस्कर प्रेरक प्रतिघाती पावर ड्रॉ करता है? तो 83 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 फेज प्रेरण मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर। चलिए नेक्स्ट है 84 नंबर, खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? देखिए जो खिलौना में प्रयोग होता है वो हो जाता है शेडेड पोल मोटर।
नेक्स्ट है 85, बेलनाकार तुल्यकाली मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति डैश के भार के कोण पर होती है, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री पर अधिकतम भार होती है। नेक्स्ट है 86 नंबर, एक अल्टरनेटर जो 1500 से 3000 आरपीएम गति के लिए डिजाइन किया गया है के लिए कौन सा प्राइम मूवर प्रयोग किया जाएगा, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाप टरबाइन। नेक्स्ट है 87 नंबर, 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट्स का द्वितीयक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीयक फेजों की संख्या क्या होगी, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1600। नेक्स्ट है 88, क्या होता है जब एक अल्टरनेटर को अति उत्तेजित कहा जाता है। देखिए जब अल्टरनेटर की बात करेंगे और अति उत्तेजित जब इसको होंगे तो ये पश्चगामी शक्ति गुणक यानी लैगिंग होगा, ठीक है, लैगिंग। चलिए नेक्स्ट है 89 नंबर, सेलियंट पोल रोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए सेलियंट पोल रोटर जो होता है वो निम्न स्पीड वाला है, ठीक है, और एक होता है बेलनाकार, तो बेलनाकार अधिक स्पीड पे काम करेगा। देखिए निम्न स्पीड इसमें है और इसका अधिक ध्रुवों की संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर, थिम्बल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए थिम्बल्स का प्रयोग हम लोग वेरी हाई वोल्टेज यानी अति उच्च विभव पर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर, कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखिए कम विभव का जब बात आए तो कम विभव पर हम लोग करते हैं त्रिज प्रणाली का, क्या करते हैं, त्रिज प्रणाली का। नेक्स्ट है 92 नंबर, एक एक्साइटर प्रदान करता है, तो एक एक्साइटर जो है सो क्या प्रदान करता है ये बताना है आपको। तो एक एक्साइटर जो प्रदान करता है वो डीसी सप्लाई करता है, क्या करता है, डीसी सप्लाई। नेक्स्ट है 93 नंबर, विद्युत उत्पादन केंद्र पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं हमारा अस्थिर आर्मेचर के। कैसा होता है, अस्थिर आर्मेचर के, ठीक है, अस्थिर आर्मेचर। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित जनरेटरों में से किस क्वाइल को दो भागों में बांटा गया है, तो इसका हो जाएगा कंपाउंड बाउंड जनरेटर। नेक्स्ट है 95 नंबर, नंबरिकल है, इसको बना लीजिएगा, इसमें बताना है आपको वोल्टेज की आवृत्ति यानी एफ बराबर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 97, सोडियम लैंप का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए सोडियम लैंप का जो प्रयोग होगा वो होता है रास्तों के लिए, पीला रोशनी देता है ये। 98, देखिए इसमें निकालना है आपको, एक घर में 71 वाट के 5 पंखे हैं, इसको गुना कर लेना है पहले, ठीक है, जो हर दिन 16 घंटे काम करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 16 से गुना कर लेना है। और 2000 वाट की एक वॉशिंग मशीन है जो जून के महीने में 1 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 2000 वाट और गुना 30 कर लेना है, ठीक है, इसमें एक महीना जून में जितना दिन होगा 30 या 31 देख लीजिएगा, गुना कर देना है और उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, अब बट्टे 1000 से भागा दे देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 228। चलिए नेक्स्ट है 99, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का फ्यूज उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज, फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज। चलिए नेक्स्ट है 100 नंबर, 1.80 mm व्यास वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.80 mm व्यास वाले वायर क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल वो हो जाएगा हमारा 2.5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं तक था, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप पीडीएफ
प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।